हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ ओईएस क्रिप्टो। तो इसके दो पार्ट हमने कवर कर लिए थे, जिसमें हमने रेगुलेशन क्लासिफिकेशन देख लिया था। इसके साथ साथ हमने मीका का इम्पैक्ट जो ओईएस क्रिप्टो पर पड़ेगा वो देख लिया था। अब देखिए, इंडिया के अंदर अगर ओईएस क्रिप्टो आती है तो उसके क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस होंगे वो देखेंगे, और इसके साथ साथ यूएस में क्या रेगुलेटरी चैलेंज होने वाले हैं SEC के साथ, तो वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलेटरी चैलेंजेस इन इंडिया। तो इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन जो है वो 30% टैक्स है और प्रॉफिट पर, और 1% TDS होता है ट्रांजैक्शन पर, जो ओईएस क्रिप्टो के एडॉप्शन को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप डील सेकर पर बात करें तो यहाँ पर बिजनेस के लिए हम मतलब इसको एज ए पेमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्रिप्टो होने की वजह से यहाँ पर एडिशनल आपको 30% प्रॉफिट पर टैक्स भी देना पड़ेगा। आप देखिए, बिजनेस इनकम पर टैक्स अलग है और क्रिप्टो में वो बिजनेस हो रहा है, क्रिप्टो में प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर टैक्स अलग लगेगा, यानी कि डबल टैक्सेशन एक तरीके से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें RBI का स्टैंस क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन स्केप्टिकल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज फेवरिंग CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंस्टेड। तो RBI का इंस्टेंस ये कहता है कि हम किसी भी दूसरी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी खुद की जो CBDC है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको प्रीफर करना पसंद करते हैं। अगर आप देखें कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस या कॉइनबेस, वहाँ पर अगर आप P2P भी कुछ लेन देन करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे क्रिप्टो करेंसी के बदले में हमें, मतलब हम जो P2P ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें CBDC में पेमेंट लेना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है यूज़र के द्वारा, इंस्टेड ऑफ UPI से ज़्यादा मर्चेंट वहाँ पर CBDC के हैं। तो RBI भी ये कहता है कि अगर आप CBDC को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एक तो आपको ये जो 30% टैक्सेशन वाला सिस्टम है ना, इससे कहीं ना कहीं निजात भी मिलेगी। इसके साथ साथ जो FEMA एंड FCRA कंप्लायंस है वो भी ओईएस क्रिप्टो के लिए एक चैलेंज जो है खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ ओईएस क्रिप्टो हैज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इट मस्ट कंप्लाई विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर ओईएस क्रिप्टो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करेगा, जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर डील सेकर पर हम काम कर रहे हैं और इंडिया के यूज़र को दे रहे हैं, तो वो ठीक मतलब इंटरनेशनल मतलब एक नेशनल ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर इंडिया की कोई डील US में जाती है, इंडिया की कोई डील रसिया में जाती है, इंडिया की कोई डील चाइना में जाती है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इसके साथ साथ इनको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ भी डील करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है FCRA, उसके साथ भी इनको जो है पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इंडिया में ये रेगुलेटरी चैलेंजेस है, मतलब एक तो टैक्सेशन का है, TDS का है, दूसरा RBI का इंस्टेंस। RBI क्रिप्टो करेंसी से अलग CBDC को ज़्यादा प्रीफर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा बड़ा चैलेंज है इंडिया में वो है FEMA एंड FCRA कंप्लायंस, मतलब इनके हिसाब से भी इनको चलना पड़ेगा। तो FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इन दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं US रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी, यानी कि कोई क्रिप्टो करेंसी अगर US में अडॉप्ट होती है तो वहाँ पर उसको क्या लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे OES अगर करती है तो इफ़ OES क्रिप्टो एंटर्स इन द US मार्केट इट में फेस SEC सिक्योरिटी अंडर हाउवे टेस्ट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन इट्स ए सिक्योरिटी। तो US में कोई भी मार्केट, कोई भी करेंसी अगर एक्सचेंज पर लिस्ट होती है या कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसे SEC सिक्योरिटी टेस्ट, इस जो अंडर हाउवे टेस्ट क्राइटेरिया होता है उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, तभी जाकर वो एक सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है। तो OES को US में हाउवे टेस्ट क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर इसको एक सिक्योरिटी कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ US में जो है कंप्लायंस होता है, जिसके अंदर कंप्लायंस विद AML KYC लॉ। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC लॉ के अंदर भी इनको जो है अपने आप को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि FinCEN जो होता है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क जो है वो नेसेसरी है यहाँ पर। तो US में भी आपको ये दो चीज़ देखनी पड़ेगी। पहले तो आपको हाउवे टेस्ट क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर AML और KYC लॉ के अंदर भी अपने आप को मतलब साबित करना पड़ेगा। कंप्लायंस के हिसाब से इनको पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप US में भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। वन इकोसिस्टम के को अगर लीगली एज ए क्रिप्टो
और एज ए सिक्योरिटी वहाँ पर सिक्योरिटी टोकन अपने आप को साबित करना है, तो ये चीज़ें जो हैं उनको फुल पे करनी पड़ेंगी। साथ में जैसे एक्सचेंज लिस्टिंग की जो कंप्लायंस है, पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।